जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद अलग अलग जगह पर लैंडस्लाइड्स जो है वो देखने को मिले थे और जम्मू कश्मीर में इस बार भारी नुकसान जो है वो हुआ था। लेकिन इसके साथ ही साथ जिस तरह से लैंडस्लाइड आए थे उसके बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो बंद हो गया था और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पिछले कई दिनों से बंद है, जिसके चलते बड़ी तादाद में ट्रक्स जो हैं वो फंस गए हैं। और खास तौर पर एप्पल का सीजन इस समय कश्मीर में चल रहा है और अब ट्रक्स जो हैं वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के रास्ते आगे नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में अब जो यहाँ पर बिजनेसमैन है, साथ ही साथ छोटे व्यापारी हैं, उनको बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। हमारे साथ नरवाल मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए नितिन जैन साहब है जो जनरल सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। नितिन जी, जिस तरीके से हमने देखा कि हाईवे जो है वो काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, तो देख रहे हैं कि काफी नुकसान भी होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह की सिचुएशन है इस समय? देखो जी, सिचुएशन फ्रूट मंडी और वेजिटेबल वालों के लिए तो बहुत बुरी सिचुएशन है। देखो, प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन गवर्नमेंट उनको हैंडल कर लेती है, लेकिन इस टाइम पे गवर्नमेंट का टोटली फेलियर है। गवर्नमेंट को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं या और पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, इनको ग्रीन कॉरिडोर में निकालना चाहिए। इनकी गाड़ियाँ बिल्कुल भी कहीं पर भी स्टैंड नहीं होनी चाहिए। जो आदमी फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल लेके चल रहा है या एसेंशियल सप्लाईज लेके चल रहा है, मेडिसिन वगैरह, जो भी ऐसी सप्लाईज जिनकी डे टू डे लाइफ में ज़रूरत है, उनकी गाड़ियों को प्रायोरिटी के साथ निकालना चाहिए। बाकी कोई गाड़ियाँ जो लोहा लोड करके चल रही हैं, जो ईंट पत्थर सीमेंट लेके चल रही हैं, उनको रोका जा सकता है 2 दिन के लिए। इस चीज़ को देखने के लिए गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए। 4-4 घंटे का कॉरिडोर बनाओगी, ये गाड़ियाँ 4 घंटे के बाद बाकी सब गाड़ियाँ निकाली जाएंगी, 5 घंटे के बाद गाड़ियाँ छोड़ी जाएंगी, 5-5 घंटे के बैच में छोड़ी जाएंगी। लेकिन जो फ्रेश की गाड़ियाँ हैं उनको लगातार छोड़ा जाएगा, वो जब भी आएगी उसको प्रायोरिटी के साथ छोड़ा जाएगा। हाईवे बंद है। जैसे कि हम एम्बुलेंस को छोड़ते हैं, क्योंकि ये हमारा जो माल जो है ना, फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल्स जो हैं, ये गाड़ी के अंदर समझ लो एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट ही है। अगर ये टाइम पे मंडी में पहुंच गया तो ये बच जाएगा, और अगर ये ना पहुंच पाया तो फिर ये यहाँ पे सड़ी हुई हालत में ही पहुंचेगा। लास्ट वीक जेसीबी लगाकर मंडी में 2 दिन सफाई करी गई, एप्पल उठा के बाहर फेंका गया, वेजिटेबल उठा के बाहर फेंके गए। इतनी बुरी कंडीशन है। मतलब हाईवे बंद है, हजारों की तादाद में ट्रक फंसे हैं। तो क्योंकि पीक सीजन चल रहा है एप्पल्स का, अगर हम एप्पल्स की स्टार्ट कर लें बात करना, तो एप्पल्स रास्ते में फंस गए हैं सारे। और जब एप्पल फंस गया, अगर वो 3 से 4 दिन रहा तो वो तो खराब हो जाएगा। बिल्कुल जी, एप्पल अगर फंस गया, खराब हो नहीं जाएगा, खराब होकर आ रहा है। मंडी में लगभग 70% माल जो पहुंच रहा है, जो कश्मीर से भी एप्पल आ रहा है, वो खराब पहुंच रहा है। रीजन बीइंग की गाड़ियों को 6-6, 7-7, 8-8 दिन लग रहे हैं यहाँ पर पहुंचने में। उसके ऊपर दूसरी प्रॉब्लम ये है, हमारी जम्मू की मंडी जो है एप्पल एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी मंडी है। J&K स्टेट का या J&K यूटी का बहुत बड़ा जीडीपी जो है एप्पल के एक्सपोर्ट से आता है या ड्राई फ्रूट के एक्सपोर्ट से आता है। अब माल यहाँ पर ही 50-60% माल यहीं पर डैमेज पहुंच रहा है। उसके बाद आगे लोड करने के लिए गाड़ियाँ नहीं मिल रही अवेलेबल, खाली गाड़ियाँ नहीं छूट रही मंडी में आने के लिए। माल यहाँ पे 2-2, 3-3 दिन यहाँ पर भी पड़े रह रहे हैं। जो उसके बाद माल पहुंच रहा है वो उतारने में दिक्कत आ रही है, कोई देखने वाला नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को भी हमने अप्रोच किया, डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टर साहब यहाँ पर है नहीं, उनसे बात हुई थी, उन्होंने तो कोशिश करी अपने लेवल पर, तो डिप्टी साहब ने एक तो जब भी बोला वो यही कहते हैं मेरा फोन कोई नहीं उठाता, उन्होंने ये जवाब दे दिया है। हालांकि इस चीज़ के अंदर ये मेन रोल जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का होना चाहिए कि उनको देखना है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की सप्लाई में कहीं पे कोई दिक्कत ना आए। ये सप्लाई तो हम सुन रहे हैं कि सप्लाई रुक गई है, एप्पल्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या कितना नुकसान हो रहा है इस समय? मतलब ये तो आम आदमी को तो इसका पता भी नहीं होगा कितना नुकसान हो रहा है। कि ये नुकसान इतना बड़ा है कि ये कोट नहीं किया जाता, वर्ड्स में किया नहीं जा सकता। और ये नुकसान का जो सही असेसमेंट है वो दिवाली पर होगी, क्योंकि दिवाली तक एप्पल का पीक सीजन हो जाता है। मंडी में 70% एप्पल जो है वो दिवाली से पहले पहले तक आ जाता है। और इस साल अभी तक मेरे ख्याल से लोगों का 20% माल भी यहाँ पर उतरा नहीं है। अभी 80% माल में से जो समझ लो जो 20% माल उतरा है, उसके साथ में 20% माल डैमेज हो गया या 30% माल डैमेज हो गया, और 20% माल सही में पहुंचा है। उन भी गाड़ियों को यहाँ से लोड होने के लिए, जो एक्सपोर्ट की बाहर जाने के लिए 3-3 दिन गाड़ियां नहीं मिल रही, वो भी माल जब रुक के जा रहे हैं वहां पर भी आगे रिपोर्ट खराब आ रही है। ठीक है, हमारे साथ मनमोहन सिंह जी भी हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नरवाल मंडी के भी वो सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। मनमोहन जी, क्योंकि सेब, जो सब्जियां, कुछ भी जो भी सारी चीजें हैं, जाना तो उसे ट्रक के जरिए ही है, तो ट्रक के साथ तो बड़े सारे लोग जुड़े होते हैं, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं? प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त आ रही है, क्योंकि इस टाइम पे जो मुगल रोड है वहाँ पे छोटी गाड़ियाँ आ रही हैं। छोटी गाड़ियाँ आकर जो मंडी में आती हैं, कोई ट्रांसशिप के लिए आती हैं बंगाल बिहार के लिए, माल इधर उतर जाता है, 3-3 दिन वो गाड़ियाँ में नहीं मिल रही। उसकी प्रॉब्लम है कि जो खाली गाड़ी है, इन सब बड़ी बनावना के सरोवर में रोक कर रखी है। वो गाड़ी 2-3 दिन के पहले इधर छोड़ते नहीं है, वो भी किसी की सिफारिश पानी पड़ती है, जी गाड़ी जम्मू से लोड करनी है, इसको आने दो।
पहले उसको साहब को ढूंढना पड़ता है, कभी ऊपर भेजता है जी आप डीएसपी के पास जाओ, डीएसपी बोलेगा जी एसएसपी के पास जाओ, वो हमारा सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। नहीं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस और पुलिस तो बोल रही है कि उन्होंने अलग अलग रोड्स भी खोल के रखी हैं, सिंथन रोड, साथ ही साथ मुगल रोड, सब लोग खोल के रखी हुई है। खाली गाड़ी जम्मू के लिए जम्मू के लिए तो कोई रोड बंद नहीं है, लेकिन जम्मू मंडी में गाड़ी आ नहीं रही है, कहाँ से माल उठाएंगे हम? जम्मू में अगर प्रॉपर खाली गाड़ी आ रही है उसको तो आने दो जम्मू मंडी तक, उसको भी गाड़ी नहीं आने देते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक नहीं हो पा रहा? बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। जाकर कम से कम जो खाली गाड़ी ड्राइवर बोलता है हमने जम्मू मंडी से लोड करना है, उसको तो आने दें, लेकिन नहीं आने देंगे उसको। कितनी दिक्कत, मतलब ट्रक ड्राइवर, ट्रक मालिक, ट्रक ड्राइवर, उसके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? सारा मतलब कि इसके साथ मालिक जुड़े हैं, ट्रक ड्राइवर जुड़े हैं, जो मजदूर जुड़े हैं, सब लेबर सब है, ये मतलब जो फ्रूट का काम करते हैं, आड़ती दुकानदार, ये सब जुड़े हैं। नुकसान सबको नुकसान है, सबको नुकसान है। इनको गाड़ी नहीं टाइम पर, अब जो जितना माल आ रहा था तो खराब आ रहा है, जो आधा बचता है वो जम्मू में 2-3 दिन वैसे ही वेस्ट हो जाता है, जो बचा होता है वो भी खराब हो जाता है, इसलिए बहुत ठीक है। अतुल जी भी हमारे साथ है, वाइस प्रेसिडेंट। अतुल जी, आप तो बहुत सालों से मंडी को देख रहे हैं, इस तरह की पोजीशन पहले कभी देखी आपने? जी, जब ये ऊपर फ्लड की पोजीशन बनी थी तब आया था थोड़ा बहुत क्योस, बट उसको सेटल कर लिया गया था जल्दी। बट इस टाइम पे तो मेरे को लगता है कि इस बार शायद सरकार को या समझ नहीं आ रही मैनेज कैसे करना है, या उनका जो दायरा है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। मेरी तो यही गुजारिश है कि कम से कम जिससे हमारी जीडीपी चल रही है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करे सरकार, और इसको एक ग्रीन कॉरिडोर दे, फ्रेश फ्रूट को, ड्राई फ्रूट को, ताकि ये मंडियों तक पहुंचे और यहाँ तरीके से बिके, ताकि जो हमारा किसान है, हमारा ट्रेडर है, इस माल को सही तरीके से एक्सपोर्ट कर सके। अभी हाईवे तो बंद था, लेकिन फिर सरकार ने उसको खोला। आपको लगता है कि एक सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें ट्रक्स जो हैं, जो माल इस तरह का लेके जा रहे हैं, उनको छोड़ा जाए पहले और वो पूरा एक सिस्टम तैयार किया जाए? बिल्कुल, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कोई टीम बिठानी चाहिए हर जगह पे, जिसको हम अपनी क्वेरी बताएं, उनको नंबर बताएं गाड़ी का, ये फ्रेश का, यहाँ उसके ऊपर स्टिकर लगे कि हाँ भाई ये फ्रेश का स्टिकर है, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर वो स्टिकर्स दे, वहां से वो स्टिकर लग के आए, उनको ग्रीन कॉरिडोर मिले, ताकि वो सीधा निकलते जाएं, उनको कहीं पे भी रोका ना जाए। ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए, मैनेजमेंट करनी चाहिए, इनको स्टिकर्स लगाने चाहिए, फ्रेश फ्रूट है उसके नीचे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के साइन हो जाए, जिसके भी साइन अथॉरिटी के चाहिए उस गाड़ी को जाने दिया जाए। अगर इनको इस तरीके की परेशानी आ रही है, नहीं जी झूठ बोल के ड्राइवर निकलते हैं या कुछ, तो उनको स्टिकर देना है एक। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप खुद मीटिंग में कह रहे हैं आप गए थे सरकार के साथ, तो एक ट्रेन भी शुरू की गई हैं, आपको लगता है उसका फर्क पड़ा है? ट्रेन देखिए, ट्रेन शुरू की गई, पर ट्रेन के अंदर अभी इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना लोड यहाँ से वहां तक लेके जा सके, तो अभी इतना टाइम, इतना वो वाला अभी रूट भी नहीं है कि इतना लोड वो उठा सकें। तो फिर भी इनिशिएटिव लिया सरकार ने, एक अच्छा इनिशिएटिव है, उसके लिए हम उनकी शुक्रिया करते हैं। बट जो रोड की पोजीशंस हैं, तो ट्रक ही अभी हमारे को जो है फैसिलिटेट कर पाएंगे। ठीक है, हमारा आखिरी सवाल आपसे नितिन जी, की क्या लगता है आपको कि अगर, क्योंकि सरकार भी कोशिश कर रही है कि हाईवे खुल जाए, सरकार को भी दिक्कत हो रही है, लोगों को भी दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर ये खिंचता है तो कितनी मुश्किलें आ गई? देखो, ये तो मुश्किल ही मुश्किल है। अगर ये खिंचता नहीं है, जिस कंडीशन में सरकार जिस तरीके से इसे अटेंड कर रही है, मुश्किल ही है। हमारी एसएसपी साहब से बात हुई, एसएसपी साहब कहते हैं हमने नीचे इंस्ट्रक्शन दिए कि गाड़ियां जो हैं फ्रेश की गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा, जो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेके आई हैं, लेकिन नीचे उनके पास ये मैसेज पास ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट की कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है तो उसे पब्लिक फोरम पे लाए ना, उस नोटिफिकेशन को पब्लिक फोरम पे लाएं कि जी क्या होगा, कैसे गाड़ियों ने क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, क्या होना है, किस दिन गाड़ी लोड करें, किस दिन ना लोड करें, लोगों को पता ही नहीं है। लोग परेशान है, ड्राइवर वहां पर पूछ रहे हैं खड़े होके जी हमारे लिए क्या है, उनको कोई जवाब नहीं, प्रॉपर किसी को जवाब ही नहीं है। एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ आंकलन तो अभी आंकलन नहीं कर पाएंगे आप, कितना आंकलन दिवाली पर, आंकलन जो है ना नुकसान का, वो दिवाली पर ही होगा। ये हर तरह की कंज्यूमर को कितना नुकसान होगा? कंज्यूमर को भी नुकसान ही है जी। आज की डेट में आप बाजार में देखिए कि सब्जी नहीं है, आधी सब्जियां तो खत्म ही हो गई हैं बाजार में, लीफी वेजिटेबल्स मिल नहीं रहे हैं, जो मिल रहे हैं उनके रेट भी 100 रुपए से लेके 150 रुपए हैं, जो कि नॉर्मली 20, 30, 40, 50 रुपए रहते थे। और बाहर जो फ्रूट जाना है उसमें भी बहुत दिक्कत, बाहर जाने के फ्रूट में दिक्कत अलग से, आने वाले में अलग से दिक्कत है। वहां पे संडे को भी प्रॉब्लम होगी। संडे को भी हम सरोर गए थे, और संडे को हमने सरोर से जो हमारी नरवाल मंडी की गाड़ियां थी और उधमपुर की गाड़ियां थी वो चढ़वाई थी। ठीक है, उसके बाद आज भी मैं और वाइस प्रेसिडेंट साहब जो थे 2 घंटे वहीं पर सरोवर लगा कर आए, और वहाँ पे बड़ी ब्राह्मणा बात करके आए जी हमारी जो फ्रेश की गाड़ियां आ रही है नरवाल की, उन्हें आने दिया जाए,
तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन ऊपर से है तो उसे पब्लिसाइज किया जाए ना, उस नोटिफिकेशन को जनरल पब्लिक को भी पता लगना चाहिए जी कि फ्रेश की गाड़ी नहीं रुकेगी, ठीक है। और बाकी लोगों को भी पता हो कि उनकी गाड़ी रुकनी है, वो चुप करके बैठे जी आगे यहाँ पर इतने बजे पहुंचे, इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस समय अगर हम बात करें तो ये पहला मौका है जब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे इस तरीके से बंद हुआ है। इससे पहले 2014 में भी जो नरवाल मंडी थी वहां पे कई तरह की दिक्कतें हुई थी, लेकिन उसे मैनेज कर लिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये नुकसान जो है वो काफी बड़ा नुकसान होने वाला है, और इससे ना केवल जो यहाँ पर व्यापारी हैं उनको नुकसान होगा, बल्कि जम्मू कश्मीर की जीडीपी पर भी इसका बड़ा फर्क जो है वो पड़ने वाला है। ऐसे में अब सरकार को देखना है कि वो किस तरीके से इस पूरे यहाँ पर जो ये दिक्कतें आ रही हैं उनको मैनेज करती है। लेकिन जरूर कई तरह की मांगे यहाँ पर नरवाल मंडी एसोसिएशन की है, और जरूर सरकार इस पे अमल जो है वो करेगी। बहरहाल आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसे लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।